एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ उसमें हम देखेंगे कि एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। और ये रीडिंग उनके लिए भी है जिन्हें बहुत टाइम से एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, उन्हें कोई साइंस मिल रहे हैं, फेदर्स दिख रहे हैं, कुछ भी ऐसी चीज़, और उन्हें एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है कि एंजल्स उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो ये रीडिंग उनके लिए भी है। और फाइल सिलेक्शन के लिए मैंने आपके सामने दो ऑप्शंस को यहाँ पे रखा हुआ है। ये है ऑप्शन फर्स्ट वालों के लिए, एंजल ऑफ बैलेंस, एंड ये है ऑप्शन सेकंड वालों के लिए, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। आप एक बार अपनी आंखें बंद कर लीजिए, गहरी सांस ले लीजिए, उसके बाद जो भी आपको इन दोनों में से सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसको चूज कर लीजिए। और ये एक जनरल रीडिंग है, सो सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। सो एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखना। और अब मैं पाइल 1 के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन 1, तो अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज किया था, एंजल ऑफ बैलेंस, तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। ऑप्शन 1, ओके। सो एक कार्ड फ्लिप होके गिरा है, डेथ। ओके, मैं पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ, देन आपको बताती हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन है आप लोगों का, और चाहे आप लोग इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अभी तैयार हों या फिर ना हो, बहुत जल्दी जल्दी आप लोग की लाइफ में चीज़ें चेंज हो रही होंगी। इस टाइम पे जस्ट आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारी लाइफ कैसी थी, क्या हो गया है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे हैवी एनर्जीज हैं। आप लोग भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत परेशान हो आप लोग। जस्ट दिल टूटने वाली फीलिंग है कि जो विश थी आपकी वो पूरी नहीं हुई है, आई थिंक। हाँ, कोई किसी पर्सन से हो सकता है कि आपका रिसेंटली कोई हर्ट ब्रेक हुआ हो, आप लोग सेपरेशन में आए हो, कुछ भी ऐसी एनर्जी, और कंफ्यूज हो कि जैसे ज़िंदगी जा का रही है, एग्जैक्टली करें तो क्या करें, क्या नहीं करें, कौन सा सही रास्ता है आप लोगों के लिए, कौन सा सही रास्ता नहीं है, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग जस्ट नेगेटिविटी से दूर जाना चाहते हो। जस्ट आपका ऐसा मन करता है कि कहीं ऐसी जगह चले जाएं जहाँ पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स ना हो, जहाँ पे हमें थोड़ा शांति मिल सके, हमें थोड़ा सुकून मिल सके। ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही हैं। 4 ऑफ कप्स है और यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है। दोनों ही कंफ्यूजन वाली एनर्जी हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जैसे आपने सोच रखा है चीज़ें वैसे ही आपकी लाइफ में एग्जीक्यूट हों, आगे बढ़े। आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर, थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। जो भी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे ये है कि उन्हें एक्सेप्ट कर लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ है, कुछ लोग एक हार्ट ब्रेक से निकले हैं, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसे एक्सेप्ट कर लीजिए, तभी आप आगे मूव ऑन कर पाएंगे, तभी आप खुद को संभाल पाएंगे। ऐसी यहाँ पे एनर्जीज है, एक सरेंडर वाला फेज। मुझे लगता है आप लोगों ने बहुत ट्राई करा होगा, बहुत मेहनत करी होगी कि सारी चीज़ें सही हो जाएं, सब कुछ ठीक हो जाए आप लोग की लाइफ में, बट जस्ट कोई होप आपको नज़र नहीं आ रही है, इसलिए आप लोग परेशान हो बहुत ज़्यादा। और मन तो आपका ऐसे करता है कि हम जस्ट कैसे कैसे सारी चीज़ें सही कर लें, कैसे वो पर्सन दोबारा से आपकी लाइफ में आ जाए, बट नहीं हो पा रहा है। आपके कितने भी एफर्ट्स के बाद ना वो सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, है ना। ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही है। आई नो आप लोग बहुत परेशान हो, बहुत ज़्यादा। 7 ऑफ कप्स है, कंफ्यूजन है। इट्स टाइम ना आपको आपकी लाइफ का डायरेक्शन समझ में नहीं आ रहा है। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, हम क्या नहीं करें, हम कैसे आगे बढ़ें। कन्फ्यूज़न है, बहुत सारे कन्फ्यूज़न है। अगर आप लोगों से भी पूछते होंगे तो हर कोई आपको अलग अलग चीज़ें गाइड कर देता होगा। तो एग्जैक्टली आपको आगे के रास्ते के लिए कि आगे आपको कैसे बढ़ना है, आपको ये गाइडेंस नहीं मिल पा रही है ना। ऐसी यहाँ पे सिचुएशन है। खैर, मैं आपके लिए कुछ और कार्ड्स निकालती हूँ, फिर देखती हूँ आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है एंजल की तरफ से। डेविल, ओके। द एम्प्रेस, ओके।
एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो यहाँ पे जो एनर्जीज मुझे मिल रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो जो आपके माइंड में जो बहुत सारे, मैं कहूँ ओवर थिंकिंग आप लोग कर रहे हो, जो आपके थॉट्स चल रहे हैं, लाइक आपका इस टाइम आपके माइंड पे कंट्रोल होगा ही नहीं। मैं कह रही हूँ कि आप कंट्रोल करो, लेकिन आप कर ही नहीं पाओगे, आप चाह कर भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये डेविल है ना, ये ऐसा ही है कि कुछ ऐसी अनवांटेड चीज़ें होती हैं जिनका मैं कहूँ कि हमारा बस नहीं चलता है वहाँ पे, है ना। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके बाद जो कार्ड्स आए हैं वो है दी एम्प्रेस का एंड एस ऑफ वॉन्ड्स का, यानी कि आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको होप मिलेगी। हो सकता है कि किसी पर्सन की, या तो आपकी मदर हो या फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट लेडी आपकी लाइफ में जो बहुत पावरफुल हो, जो आपको सही गाइड कर सकें, उनकी हेल्प आपको ज़रूर मिलेगी आपकी लाइफ में, वो आपको आगे के लिए सही गाइड करेंगी। एस ऑफ वॉन्ड्स है तो चीज़ें बेटर होंगी आपकी लाइफ में, चीज़ें बेटर होंगी, चीज़ें सही होंगी, आपको यहाँ से निकलने का तरीका समझ में आएगा। आपको मैं बताऊँ, खुद को पावरफुल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। खुद को, जैसे कि यहाँ पे ये वाला कार्ड भी था, मुझे ऐसा लग रहा था कि आपकी जो एनर्जीज हैं वो जस्ट स्प्रेड हुई पड़ी हैं इधर उधर इधर उधर, उन्हें समेटो अपनी एनर्जीज को, खुद को स्ट्रेंथन करो और खुद को पावरफुल बनाओ, तभी आप, मैं कहूँ कि थोड़ा इस सिचुएशन से ओवरकम कर पाओगे। रिजल्ट्स अलग अलग रहेंगे सबके लिए, मैं बताऊं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि सारे लोगों का रियूनियन हो जाएगा या फिर सारे लोगों का मैं यहाँ पे कहूँ कि ब्रेकअप ही हो जाएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सो मैं ऐसी प्रेडिक्शन इसमें नहीं कर रही हूँ। बट यहाँ पे ये है कि रास्ता आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। आप लोग समझ रहे हो, रास्ता आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। और मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप लोग थोड़े से अपने थॉट्स को, मैं यहाँ पे कहूँ, कंट्रोल कर सको, थोड़ा सा आप खुद को समझ सको, थोड़ा सा आपको चीज़ों से, मैं कहूँ, निकलने का रास्ता मिल सके। रास्ता आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। और कुछ मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा प्लैनेट्स का थोड़ा सा टाइम ये निकालिए और चीज़ें बेटर हो जाएंगी। थोड़ा सा ये मुझे 3 मंथ्स का, यहाँ पे 3 है, सो कुछ 3 मंथ्स का मुझे यहाँ पे टाइमिंग नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। खैर, मैं आपको गाइडेंस ही लेनी है, मुझे यहाँ पे एंजल्स की तरफ से मैसेज ही लेने हैं, मैं वो लेती हूँ। ऑप्शन 1, टू टू स्पिरिट। ओके, ये जो डेविल है ना आपकी जिंदगी में, इससे लड़ने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? ईश्वर की शरण में ही जाना पड़ेगा। आप लोग जो भी पहले आपका स्पिरिचुअल रूटीन फॉलो करते थे, आप जिनको भी मानते हो, जो भी ईस्ट हैं, आपके आराध्य हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है उनके पास जाइए, उनसे प्रेयर्स करिए, सारी चीज़ें सही होंगी। लेकिन इस डेविल से लड़ने के लिए आपको हिम्मत चाहिए कि बहुत सारे लोगों के लिए, उनके लिए, उनके सराउंडिंग में नेगेटिव एनर्जीज भी हैं, जो ऐसा मैं कहूँ कि आपकी लाइफ जिन्होंने स्टॉप करके रखी हुई है। सेवेंथ चक्र, आर्कएंजल यूरियल। तो आप लोगों को अपना 7th चक्र, देखिए ये चक्र हमें हमारे यूनिवर्स से कनेक्शन के बारे में बताता है कि यूनिवर्स से कनेक्शन हमारा कितना स्ट्रांग है। आई थिंक आपके इस चक्र में प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि यहाँ पे अल्टीमेट जो सोल्यूशन आ रहा है वो ये है, सारा रीजन कि यहाँ पे डेविल बैठा है। इसलिए आप, मैं कहूँ, यूनिवर्स के जो भी मैसेज मिल रहे हैं, अगर एंजल्स भी आपको साइन दे रहे हैं, आप लोग समझ ही नहीं पा रहे होंगे, आप एग्जैक्टली मैं कहूँ उनको कोड ही नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि डेविल बैठा है। जस्ट ऐसा होता है कि ये बुद्धि को, मुझे ऐसा लगता है कि ये घुमा ही देता है पूरा, इंसान सोच समझ नहीं पाता है, एक ट्रैप सा होता चला जाता है सिचुएशन में। आपको इससे निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहला कार्ड है डोर टू स्पिरिट, दूसरा है अपना कनेक्शन, जो भी आपके ईस्ट हैं, जो भी आराध्य हैं, उनसे स्ट्रॉन्ग करिए। ये कहा जा रहा है मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं पता है कैसे मेडिटेशन करना है, तो मैंने ऑलरेडी एक मेडिटेशन के लिए वीडियो अपलोड कर दी है, और आप लोगों उसे देखना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। दूसरी चीज़, आप लोग अगर क्रिस्टल्स वगैरह यूज़ करते हो तो एमेथिस्ट क्रिस्टल जो होता है उसको यूज़ कर सकते हो इस चक्र के लिए।
यहाँ पे ओम का मुझे एकदम से वाइब्रेशन भी, तो आप ओम का उच्चारण करके, ओम को बोल के आप मेडिटेशन कर सकते हो। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बैकग्राउंड में ओम का म्यूजिक लगा के तब मेडिटेशन करें, नहीं, मैं आपको यही कहूँगी, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप खुद से सुबह सुबह ओम बोल के आप मेडिटेशन करें। सेकंड चक्र, आप लोग के चक्रास बहुत डिसबैलेंस हैं इस टाइम पे। ये क्रिएटिविटी का चक्र है, और आई थिंक आपके जो भी रिलेशनशिप में इश्यूज हुए हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, उसकी वजह से ये चक्र की एनर्जीज भी मैं कहूँ गड़बड़ है। ये चक्र वीक होता है तो हमें प्रॉब्लम से निकलने के सॉल्यूशंस नहीं मिल पाते हैं। बहुत स्ट्रक हो आप लोग, बहुत ज्यादा। दी हैंग्ड मैन वाली यहाँ पे एनर्जीज हैं। हॉस्टिलिटीज, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो सकता है आप लोग समटाइम्स डिफेंसिव मोड में भी चले जाते हो, और आपको बहुत ज़्यादा जल्दी मैं कहूँ गुस्सा आ रहा हो। यहाँ पे पानी पीजिए, और थोड़ा सा अगर एंगर इश्यूज आपको इस टाइम पे हो रहे हैं तो उन्हें कम करिए, क्योंकि एंगर, गुस्से में भी क्या होता है, हमारी एनर्जी जा रही होती है। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अपनी एनर्जी को मैं कहूँ अपनी एनर्जी को दोबारा से कलेक्ट करने की, बैलेंस मेंटेन करने की। और देखती हूँ इस डेक से आप लोग के लिए क्या एडवाइस है। ऑप्शन फर्स्ट, आई नो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन से चल रही है आप लोग की लाइफ, पर अपने ईस्ट पे, अपने आराध्य पे भरोसा रखिए और सब ठीक होता चला जाएगा। बस आपके पास जो एक सोल्यूशन है ना, वो यही है, जिन्हें भी आप मानते हो दिल से, और मेडिटेशन है दूसरा। एंडिंग्स एंड बिगनिंग्स, डेथ कार्ड भी एंडिंग्स को बता रहा है। सो बहुत बड़ा, मैं कहूँ बहुत बड़ा आप लोग की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। हो सकता है कि ये सारी चीज़ें इसलिए भी आपकी लाइफ में हो रही हो कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट कर सके, आप लोग मेडिटेशन करना स्टार्ट कर सकें, आप खुद को डिवाइन से कनेक्ट करें। प्लीज़ आप लोग खुद को डिवाइन से कनेक्ट करें। इसीलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि आप लोग जो भटक चुके हो ना आपकी लाइफ में, आपको रास्ता मिल सके। ये डार्क नाइट ऑफ द सोल वाला पीरियड है कि बहुत, जब सोल एकदम बहुत मैं कहूँ उसे शॉक्ड लगते हैं, परेशान होती है, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, उसे ये लाइट दिखाई देती है, उसे ये मैं कहूँ डोर दिखाई देता है, और वो अपनी जर्नी इस तरफ स्टार्ट करती है। आप लोग समझ रहे हो? अभी समझोगे आप लोग को मैं बिल्कुल सजेस्ट करूँगी, प्लीज़ मेरी बात मानिएगा, मेडिटेशन करना स्टार्ट करिएगा। और पूरा मैंने मेडिटेशन का वीडियो भी अपलोड कर दिया है, तो आपको हेल्प मिलेगी डेफिनेटली उससे, आप लोग ज़रूर देखिएगा। ओके, इंडिपेंडेंट, तो अगर आपको थोड़े से भी मैं कहूँ आपकी लाइफ में ऐसे इश्यूज़ हैं कि आप लोग दूसरों पे डिपेंड रहते हो, मैं केवल फाइनेंशियली नहीं कह रही हूँ, जैसे दूसरों की हेल्प के लिए भी अगर आप लोग डिपेंड हो जाते हो, ढूंढते हो, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सबसे पहले आपको खुद पे ही भरोसा करना है, खुद पर भरोसा करना आपको सीखना है। अपने अंदर अगर आपका कॉन्फिडेंस लूज हो चुका है तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आना है फिर से। यहाँ पे आपको खुद पे काम करने के लिए कहा जा रहा है कि पता क्या है, यहाँ पे आपकी लाइफ में, आपके आउटर वर्ल्ड में जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनका सोल्यूशन आपके अंदर है। मतलब समझ रहे हो, उनका सोल्यूशन आपके अंदर है। यानी कि जब आप इनर वर्क करना स्टार्ट करोगे, जब आप खुद पे काम करना स्टार्ट करोगे, जब आप अपने अंदर के इश्यूज को रिजॉल्व करोगे, तो सारी चीज़ें धीरे धीरे से ठीक होने लगेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है ये जो भी टाइम है आप लोग की लाइफ का। प्रॉस्पेरिटी, तो यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी भी आएगी, कुछ मैजिकल, कुछ मिरेकल आप लोग के साथ यहाँ पे होगा, और पॉजिटिव आपको रहना पड़ेगा। दूसरा, एक रिसीविंग मोड में आपको रहना पड़ेगा। इस डेक से और जल्दी से आप लोग के लिए कुछ एडवाइस ले लेती हूँ। ऑप्शन 1, अगर मुझे एकदम से यहाँ पे मैसेज मिला कि अगर आप लोग कर सकते हो तो आप लोग को हनुमान चालीसा पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं कहूँ कि आपको स्ट्रेंथ मिलेगी वहाँ से, तो अगर आप लोग पढ़ सकते हो तो ज़रूर पढ़िएगा। हो सकता है ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग पूजा भी करते हो हनुमान जी की, मुझे एकदम से चैनल हुआ वैसे। सो ओके, मैं देखती हूँ।
ऑप्शन 1 फॉरगिवनेस। यहाँ पे आपकी लाइफ में जिन भी लोगों ने आपके साथ गलत किया है ना, उनको फॉरगिव करने की बहुत ज़्यादा नीड है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। आई नो बहुत मुश्किल है, ये टाइम आपके लिए बहुत मुश्किल है, लोगों को फॉरगिव करना, माफ़ करना, क्योंकि जिस पे बीते वो जाने, है ना। लेकिन यहाँ पे ये है कि करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तभी ये जो आपके लिए डोर्स है ना, ये ओपन होंगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। और जो हो गया उसे तो आप चेंज कर नहीं सकते, जिसका जो कर्मा है वो उसको ज़रूर मिलेगा। सो जस्ट आप फॉरगिव कर दीजिए, आप अपने ऊपर से बर्डन को हल्का कर दीजिए और रेस्ट यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। कम्युनिकेट प्रॉपरली, तो यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन, अपने कम्युनिकेशंस पे आपको ध्यान देना है। आप जिसके साथ भी बात कर रहे हो, क्या बातें हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, प्रॉपर होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज, तो यहाँ पे है कि कुछ ना कुछ आपको इस टाइम पे अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज भी करने पड़ेंगे, डेफिनेटली करने ही पड़ेंगे, क्योंकि फॉरगिवनेस भी है, सो लोगों को माफ़ भी करना पड़ेगा। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, तो अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज किया था, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, तो देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है एंजल्स की तरफ से। एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। ऑप्शन 2, सबसे पहला मैसेज जो मुझे मिल रहा है वो ये कि आप प्रोटेक्टेड हैं। हो सकता है आप लोग को कुछ फियर्स हों किसी चीज़ से रिलेटेड, तो यहाँ पे एकदम से मैसेज चैनल हुआ, आप लोग प्रोटेक्टेड हो, आप लोग सेफ हो। ऑप्शन 2, ऑप्शन फर्स्ट में भी ये कार्ड ऐसे ही फ्लिप होके आया और इसी पोजीशन पे आया, तो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन वाला एक फेज चल रहा है सब लोग की लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, तरीके बदल रहे हैं लोगों के काम करने के, लोगों की लाइफ स्टाइल बदल रही है। रुकिए, मैं पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ फिर बताती हूँ। 9 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ना आप लोग प्रोटेक्टेड हो, आप लोग सेफ हो, आप लोग सिक्योर हो, सो टेंशन ना लो। 4 ऑफ कप्स, ये भी ऑप्शन 1 में था। 8 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। डरो नहीं, आप लोगों को कहा जा रहा है कोई भी ऐसा डेयरिंग काम कर रहे हो, आप लोग कोई रिस्क ले रहे हो, सो उससे डरो नहीं। उसकी वजह से परेशान नहीं रहो, उसको बहुत ज़्यादा आप लोग सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा मुझे आप लोग परेशान दिख रहे हो। कुछ चीज़ें आप लोग की लाइफ में चेंज हो रही हैं, आपके कैरियर से रिलेटेड हो सकता है कि आपके कैरियर में कोई शिफ्ट आ रहा हो, या फिर ऐसा हो सकता है पुरानी जॉब आप लोग की छूट गई हो, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ हो और आप उसकी वजह से परेशान हो। और साथ में कुछ न्यू स्टार्ट कर तो रहे हो, लेकिन डर भी है कि पहले जैसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या फिर मेरे को ग्रोथ मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं सक्सेस हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगी। कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसी चीज़ें चल रही हैं, कोई न्यू प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर, देखो किसी चीज़ की यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन तो है, किसी ना किसी चीज़ की यहाँ पे बदली तो मैं कहूँ चेंज तो हुआ है, और उसको लेके ही आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो अपने फाइनेंसेस के बारे में। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हो, अपनी हेल्थ को भी लेके मुझे ऐसा लग रहा है कि आप परेशान दिखाई दे रहे हो। अपनी केयर करो, अपना ख्याल रखो, खुद से सेल्फ लव करो, क्योंकि यहाँ पे बीच में सेंटर में जो कार्ड है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो फाइनेंसेस आपके डेफिनेटली बहुत बेटर हो रहे हैं। आपको मैं देखूँ आप एकदम से इंडिपेंडेंट हो रहे हो, साथ में आप लोग आपकी फैमिली को भी मुझे यहाँ पे प्रोवाइड करते हुए दिखाई दे रहे हो। और जो भी कुछ अभी तक था ना आपकी लाइफ में, मैं कहूँ जो भी आप लोग अर्निंग कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, जो भी था उससे मच बेटर आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में होने वाला है। तो यहाँ पे जस्ट आपको एक मैसेज दिया जा रहा है कि बेकार में आपने जो
इतनी सारी फिक्र कर रहे हो, इतना परेशान रह रहे हो ना, सब बेकार है। तो जस्ट ऐसा लग रहा है कि एंजल्स हंस रहे हैं आप लोग के ऊपर कि हम लोग तुम्हें कितना बेटर बनाने के लिए तुम्हारे लिए क्या क्या एफर्ट्स कर रहे हैं और तुम किस बात पे परेशान हो रहे हो। तो ऐसा मुझे यहाँ पे एकदम से मैसेज मिला है। पॉजिटिव रहिए और होप फॉर दी बेस्ट, सब अच्छा यहाँ पे होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा हेजिटेट भी करते होंगे दूसरे लोगों के सामने कुछ भी अपने लिए मांगने में, या फिर मैं कहूँ अपना हक मांगने में, अपना राइट मांगने में। सो वो ना करो, ठीक है। जो आप डिज़र्व करते हो, अगर जो मेरा मतलब है कि जो आपका है तो वो है, अपना मांगने में कैसा मैं कहूँ कैसी हेजिटेशन। मुझे नहीं पता ये मैसेज इतना स्ट्रेंज सा वियर्ड तक किसके लिए मिला है, बट है किसी ना किसी के लिए तो यहाँ पे है कि बहुत ज़्यादा शाई बिहेवियर के हो, वो नहीं करो। दूसरी बात, ये 8 ऑफ सॉर्ड्स है, इस वाली सिचुएशन से बाहर निकलो। ओवर थिंकिंग को बंद करो, नेचर के साथ खुद को कनेक्ट करो। और एंजल्स यही कह रहे हैं कि नेचर के साथ खुद को कनेक्ट करो। आई नो हम लोग इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जा पा रहे हैं, ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है, बट स्टिल अगर आपके घर के आसपास थोड़ी सी ग्रीनरी हो, जहाँ पे बहुत सारे मैं कहूँ ट्रीज वगैरह हो, जस्ट नेचर आपको फील हो, तो वो आपको फील करना है। अपनी आंखें बंद करिए और उसको फील करिए। आप खुद ब खुद मैं कहूँ हील हो जाएंगे, आपका मन शांत हो जाएगा और आप बहुत रिलैक्स फील करोगे। आपको नहीं पता आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, या फिर आप जो भी कर रहे हो वो बहुत अच्छा होने वाला है। बेकार में यहाँ पे आपको बस एंजल्स यही कह रहे हैं कि अब बेकार में परेशान ना हो। ये जो भी एंडिंग हुई है ना, इससे मच बेटर आपको मिलेगा कुछ। और देख लेती हूँ आप लोग के लिए कुछ मैसेज एंजल्स की साइड से। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, सो ये फियर्स आपको दूसरे लोगों से हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे फाइनेंसेस है और हो सकता है कि आप जो भी कर रहे हो, जो भी चीज में कर रहे हो, बहुत कंपटीशन आपको फेस करना पड़ रहा हो, बहुत मैं कहूँ कंपटीशन हो आपके आसपास, और इसी वजह से आपको डर है कि आप सक्सेस हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे। हो सकता है कि इस टाइम पे थोड़ा सा रिलेशनशिप भी आपके मैं कहूँ कि इतना अच्छा नहीं चल रहा हो। हाँ, थोड़ी सी रिलेशनशिप में भी आपको प्रॉब्लम चल रही हो, बट सॉर्ट हो जाएंगी, चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। अभी का कहा जा रहा है कि खुद पर ही अपना सारा फोकस लगाओ, खुद पर ही काम करो। ये जो भी कंपटीशन मिल रहा है, जो भी चीज़ें मिल रही हैं, इनसे डरो नहीं। हाँ, दूसरी चीज़ यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स है, तो डेफिनेटली कंपटीशन यहाँ पे है लोगों में। मैं कहूँ कि एक दूसरे को लेके बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है कि मैं आगे जाऊँ या फिर मैं आगे जाऊँ। आपकी लाइफ में ऐसा सिनेरियो हो सकता है और उसकी वजह से आप लोग आपको डिच करने में या फिर आपको गिराने में भी मैं कहूँ कसर नहीं छोड़ते हो, बट आपको हिम्मत रखनी है। यहाँ पे आपने कार्ड भी स्ट्रेंथ का ही चूज किया है, अपनी स्ट्रेंथ को आपको नहीं भूलना है। और मैंने कहा ना, फर्स्ट मैसेज ही मिला था कि आप प्रोटेक्टेड हो, तो क्यों इतनी परेशान नहीं रहो, बस जो कर रहे हो उसमें अपना 100% दो, ठीक है। कुछ और मैसेज ले लेती हूँ आप लोग के लिए इस डेक से। ऑप्शन सेकंड, ओके, मैं इतने सारे कार्ड नहीं ले रही हूँ। ये कार्ड आपको दिखा, मतलब ये कार्ड जस्ट आपको शो कराया जा रहा है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। फियर्स को निकाल दो, स्ट्रेंथन हो जाओ, खुद के अंदर स्ट्रेंथ लेके आओ, कॉन्फिडेंस लेके आओ। आप किसी से वीक नहीं हो, किसी से कम नहीं हो आप लोग। केयरिंग कनेक्शन, तो यहाँ पे है रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे थे, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो सही हो जाएंगी धीरे से। वापस से सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ यहाँ पे पहले जैसी हो जाएंगी। और ये जो भी सिचुएशन चल रही है, इसमें आपको आपकी फैमिली का या फिर जो भी आपके साथ जिनके साथ रिलेशनशिप में हैं, आपके स्पाउस हैं या फिर जो भी हैं, आपके पार्टनर हैं, उनका आपको सपोर्ट मिलेगा। बहुत मोटिवेट भी करते होंगे आई थिंक कुछ लोगों को वो। थर्ड चक्रा, तो यहाँ पे आपको अपने थर्ड चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है। ये चक्रा होता है सेल्फ स्टीम का, सेल्फ वर्थ का, कॉन्फिडेंस का।
यहीं पे आपके इश्यूज आ रहे हैं। ये सारे जो भी इश्यूज आपके चल रहे हैं ना, वो इसी चक्रा पे चल रहे हैं। ये चक्रा, इस चक्रा को वर्क करिए। मैं एक चक्रा रीडिंग लाने की भी सोच रही हूँ। मुझे बताइएगा आप लोग को अगर चक्रास रीडिंग चाहिए तो मैं सारे चक्रास को ही रीड करूँगी उसमें। और इस चक्रा पे ना आपको अफर्मेशंस देनी है। देखिए, अगर आप लोग पहले से मेडिटेशन करते आ रहे हैं, अगर आप बिगनर्स नहीं है तो मैं आपको कहूँगी कि आप चक्रा मेडिटेशन कर लीजिएगा। और अगर आप पहले से मेडिटेशन नहीं करते हो ना, तो इस चक्रा पे आप अफर्मेशंस को दीजिएगा। अफर्मेशंस आपको मिल जाएंगी, सारे चक्रास की अफर्मेशन मिल जाती हैं, आप लोग सर्च करेंगे तो। पेशेंस, यहाँ पे पेशेंस आपको रखने के लिए कहा जा रहा है कि आपको अपने अंदर पेशेंस रखना है। यहाँ पे अपना काम करिए, जो आप कर सकते हो आप लोग वो करिए, और रिजल्ट्स का नहीं सोचिए। रिजल्ट्स अच्छे होंगे, आपके फेवर में ही होंगे, बट पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। डोर टू रोमांस तो बहुत सारे लोग के लिए हो सकता है कि इस टफ टाइम में अगर आप लोग सिंगल हैं तो आपको आपके, मैं कहूँ, कोई पार्टनर मिल जाए, कोई ऐसा कनेक्शन आपको मिल जाए। देखते हैं इस डेक से आप लोग के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन सेकंड, ओके सो यहाँ पे है फोकस्ड इंटेंशन। कीप योर अनवेवरिंग थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शन फोकस्ड ऑन योर टारगेट एंड यू विल मेक योर मार्क। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, जो भी लोग, मैं कहूँ जो भी आपके एक्स्ट्रा जो फोकस लग रहा है ना कि कहीं कोई मुझे परेशान नहीं कर दे, कोई कहीं मेरी बैकस्टैबिंग नहीं कर दे, तो आपको उनसे नहीं, आपको उनके बारे में नहीं सोचना है। आपको जस्ट क्या क्लियर होना चाहिए, आपका गोल वो है, आपको उस पे काम करना है, आपको उसके लिए काम करना है। बाकी आपके ऊपर एंजल्स की बहुत ब्लेसिंग है, आपके ऊपर डिवाइन की बहुत ब्लेसिंग है, आप लोग प्रोटेक्टेड हो। आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। अगर आप किसी से बात भी कर रहे हो ना, तो आपको ऐसे नहीं करना है परेशान होके, आपको एक कॉन्फिडेंस से बात करनी है। आप लोग समझ रहे हो, जिन लोग से रेजोनेट कर रही होगी ना वो समझ रहे होंगे। पीस, देयर इज नो नीड टू वरी एज एवरीथिंग इज वर्किंग आउट ब्यूटिफुली। देखिए, मैसेज भी मिल गया कि सब कुछ अच्छे से हो रहा है, सब कुछ सही हो रहा है। सो बेकार में, यू हैव नो नीड टू वरी। आप समझ रहे हो, बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। एक पीस क्रिएट करो अपनी लाइफ में, थोड़ा सा अपने मन को शांत करो। हाँ, डिवाइन पैशन, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, व्हाट इज योर हार्ट्स ट्रू डिजायर। तो यहाँ पे आपको खुद के साथ ऑनेस्ट रहना है, आपका दिल क्या चाहता है, और जस्ट मैं कहूँगी जो आपका दिल चाहता है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा। ओके, अपनी दिल की सुनने के लिए आपको यहाँ पे कहा जा रहा है, अपने पैशन को फॉलो करने के लिए आपको कहा जा रहा है। आप अपने पैशन पे काम कर रहे हो तो उसे काम की तरीके से नहीं करो, आप, मैं कहूँ, अपने पैशन के तरीके से उसे फॉलो करो और आपको सक्सेस अपने आप मिल जाएगी। ऑप्शन सेकेंड में बस लास्ट कुछ एडवाइस और ले लेती हूँ। वेट, ये कार्ड फिर से आ गया, वेट। तो यहाँ पे पेशेंस भी है, यहाँ पे वेट भी है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, पर परेशान नहीं होना है इस वेट से। हाँ, ये टाइम आपको मजबूत बनाएगा, स्ट्रेंथ लेके आएगा, आपके एक्सपीरियंस बढ़ेंगे, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो डेफिनेटली आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होगी। यहाँ पे पॉजिटिव रहिएगा, खुद पर भरोसा, अपनी, मैं कहूँ कि जो भी आपके एंजल्स हैं, आप जिन्हें भी मानते हो उन पर भी भरोसा करिएगा। मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे जैसे मन्नत भी मांगी, पता नहीं, मुझे ऐसे मैसेज मिला है अपनी विश के लिए, तो वो हो जाएगी पूरी। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे आपको एक और मैसेज दे रहे हैं एंजल्स की सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है, और कुछ भी जल्दीबाजी नहीं करिएगा, सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके तभी आगे करिएगा। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।